हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अनदर chaotic डे इन माय लाइफ। सो कैसे हो आप सभी? आई होप यू गाइज आर रियली डूइंग वेल इन योर लाइफ। सो पास्ट फ्यू डेज आर क्वाइट बिजी फॉर मी, क्योंकि मेरे को मास्टर्स की जो भी इग्नू की असाइनमेंट थे उसको कंप्लीट करनी थी। हुआ यूँ कि उसको तो मैंने दिसंबर में कंप्लीट कर लिया था, लेकिन एंड मोमेंट में उन्होंने जो भी रीजनल सेंटर था वहाँ से मैसेज आया कि आपको प्लेन पेपर में लिखना है। लेकिन मैंने A4 साइज़ रोलिंग सीट में लिख लिया था सारा असाइनमेंट। सो पूरा 2 दिन लगा के मैंने सब कुछ असाइनमेंट दोबारा से ख़त्म किया। सो मतलब स्ट्रेस हो गई थी अचानक से कि कैसे प्रीलिम्स की पढ़ाई के साथ इसको मैनेज करूँ, कैसे क्या करूँ। 2 इग्नू की असाइनमेंट काफ़ी जगह मिल जाती है, मतलब आप पे करके ख़रीद सकते हो, लेकिन मेरे को ऐसा नहीं करना था, तो मैंने खुद से लिखा बैठ के 2 दिन। उसको मैंने कंप्लीट किया एंड नाउ आई एम बैक टू माई प्रीलिम्स प्रिपरेशन। तो इसीलिए बस मैं ना ही पिछले 7 दिन से वीडियो बना पा रही थी, ना ही अपलोड कर पा रही थी। तो संडे को मैंने थोड़ा सा अच्छे से ब्रेक लिया एंड दोबारा से वापस आ गए हम पढ़ाई में। तो दोबारा से फिर से 1-2 दिन जो भी हमारी इधर उधर हुई है उसकी प्लानिंग में सुबह करने बैठ गई, क्योंकि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि विदाउट प्लानिंग आप आगे प्रोसीड भी नहीं कर पाओगे। तो बस मैं देख रही थी कि क्या क्या मैंने पढ़ाई कंप्लीट कर ली है और क्या क्या आगे करनी है, कौन सी टॉपिक में ट्रैक में रहते हो, मेरे को कहाँ से क्या क्या पढ़ना है, सब कुछ मैं नोट डाउन कर रही थी डायरी में। इतना कंप्लीट हुआ, कितना बाकी है, कर रही थी एंड फिर बैठ के मैं पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि क्या हुआ था ना 2 दिन से, मतलब बस मैं बोल रही थी ना, मैं सोशियोलॉजी का मटेरियल वगैरह निकाल के इंटरनेट खोल के बैठे रहती थी कि क्या क्या लिखना है क्या क्या नहीं। अगर मैं दिसंबर में इसको प्लेन पेपर में लिख लेती तो शायद ये वाला दिक्कत नहीं होती, बट कोई नहीं, जो हुआ सो हुआ। अभी आगे फोकस करते हैं। तो बस मैं बैठ गई पढ़ने के लिए एंड अभी मैं इकोनॉमी की रिवीजन कर रही हूँ। जो भी मेरे बैकलॉग थे काफ़ी कुछ कंप्लीट हो गए हैं एंड मैं थोड़ी सी स्लो कर रही हूँ इकोनॉमी को, क्योंकि इसमें ज़्यादा मैं चाहती हूँ कि जितना ज़्यादा मैं कंसेप्ट वाली चीज़ों को कर पाऊँ उतना सही है, क्योंकि मेरे को नहीं चाहिए कि मैं रट्टा मार के फिर एग्ज़ाम के एंड तक भूल जाऊँ सारी चीज़ें। सो मैं कंसेप्चुअली अच्छे से इकोनॉमी को कर रही हूँ एंड इस बार वैसे भी मैं टेस्ट सीरीज़ में इतना तो फोकस नहीं कर रही हूँ। PYQ के साथ ही मैं एनालिसिस करके ही पढ़ रही हूँ। हाँ, टेस्ट सीरीज़ कुछ दूंगी मैं, लेकिन वो एंड ऑफ द मतलब प्रिपरेशन की एंड में ही मैं करूँगी उसको। अभी इतना ज़्यादा मैं भागूंगी नहीं टेस्ट सीरीज़ के पीछे, क्योंकि ये तो सीखने की चीज़ है। मतलब मैं सीख गई हूँ लास्ट 2 अटेम्प्ट में कि ये नहीं करना होता है। सो एंड वैसे भी करंट अफेयर्स को भी इतना ज़्यादा मैं सर पे नहीं बिठा रही हूँ इस बार, लेकिन कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि छोड़ रही हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा पीटी के पीछे तो मैं नहीं भागूंगी इस बार। सो बस मैं सारी चीज़ें अच्छे से प्लान कर रही हूँ ताकि कुछ भी ना छूटे मेरे से एंड दिस टाइम एग्ज़ाम होपफुली हो जाए अच्छे से। तो आप लोग बताना आप लोगों की पढ़ाई कैसे चल रही है एंड इस बार अगर आप एग्ज़ाम दे रही हो तो प्रिपरेशन कैसे चल रही है, क्या क्या चल रहा है लाइफ में, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो थोड़ी सी पढ़ाई ख़त्म करके मैं आ गई बालकनी में, क्योंकि वेदर काफ़ी प्रिटी हो रखी थी एंड लुक एट कितना तेज़ हवा चल रही थी तब तो, एंड थोड़ा थोड़ा धूप भी था। तो फिर मतलब ये वाला वेदर ना, मतलब विंटर से समर की ट्रांजिशन वाली वेदर मेरे को काफ़ी अच्छी लगती है। और फिर मैंने क्विकली नहा लिया ताकि खाना वगैरह खा के दोबारा से हम पढ़ाई शुरू कर पाए, लेकिन उसके बीच हमने कर लिया अपनी स्किन केयर जो भी करना होता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एक्ने हो रही है अभी क्लाइमेट की वजह से, डस्ट एलर्जी हो रही है। सो आई नीड टू टेक केयर ऑफ दिस ऑल्सो। इतना ज़्यादा वेदर में नहीं होती हूँ, लेकिन हाँ घर में इस बार काफ़ी ज़्यादा डांट पड़ी है। सो आई नीड टू टेक केयर ऑफ दिस ऑल्सो। तो फिर खाना खा के मैं थोड़ी देर सो गई थी, क्योंकि रात को मैं लेट में सोती हूँ ना, तो थोड़ा सा शेड्यूल इधर उधर दिन में हो जाती है। तो उठने के बाद मैंने ऑर्डर कर ली थी मिल्क, दही वगैरह, ताकि चाय हम बना पाए। फिर क्या था, हम चाय बनाने बैठ गए एंड तब तक मतलब बाहर में देख रही थी कि ये लो मून भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अभी फुल मून आ रही है ना आगे। सो अभी काफ़ी अर्ली, मतलब इवनिंग से काफ़ी पहले मून दिख रही है, तो मेरे को अच्छा लगता है तब देखना। तो मैं उसको भी थोड़ी सी कैप्चर कर लिया, लेकिन क्या करें, फ़ोन में तो कैप्चर नहीं होगी अच्छे से, लेकिन कैमरा में अच्छे से हो जाती है। तब तक के लिए मेरी चाय बन गई थी विदाउट शुगर। तो मैं ऐसा मुंह बना रही थी, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा अभी कड़वी लग रही है, लेकिन आई नो कुछ टाइम में ये भी टेस्ट बड के साथ एक्वेंटेड हो जाएगी। फिर क्या था, चाय पी के हम बैठ के पॉलिटी की रिवीजन क्लास करने के लिए, ताकि उसके बाद फिर हम खुद से भी रिवीजन कर पाएँ। तो क्लासेस के थ्रू रिवीजन करने से मेरे को मतलब ये हेल्प हो रही है कि थोड़ी सी अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा रह रही है एंड सारे टॉपिक्स में होलिस्टिकली कवर कर पा रही हूँ। एंड ये रही इग्नू की असाइनमेंट्स जो मैं पिछले 1 हफ्ते से बैठ के कंप्लीट कर रही हूँ। आई मीन क्या ही बताऊँ, मेरी जान निकल गई है इसको लिखते हुए। तो बस फाइनली ये कंप्लीट हो गया, इसको सबमिशन करो एंड इसका टेंशन ख़त्म। तो काफ़ी दिनों से हमने बाहर कुछ भी नहीं खाया था एंड आज सब्जी वगैरह कुछ भी था नहीं रूम में, तो हम बाहर चले आए खाने के लिए। मतलब ये मेरे रूम के नियर ही है,
तो हम गए थे डोसा खाने के लिए। एंड एक्चुअली ये ना वो जो डोसा इडली वाली मीम्स है ना, उसको देखते हुए मेरे दिमाग में आया कि चलो अब तो मेरे को क्रेविंग हो रही है, चलो खा लेती हूँ। तो हम गए थे डोसा खाने के लिए। एंड वहाँ से वापस आने के बाद मैं दोबारा से बैठ गई रिवीजन करने के लिए। आज जो भी मैंने पढ़ाई करी है दिन भर, लाइक इकोनॉमी की जो भी मैंने पढ़ी है उसको मैं रिवाइज करके ही सोती हूँ, ताकि नेक्स्ट डे फिर नया जो भी पढ़ना है इसके साथ ही हम इंटीग्रेट कर पाए। अदरवाइज़ ये होता है ना कि आप आगे क्लास करते चलते हो लेकिन आपका पिछला वाला जो भी पढ़े मतलब क्लास में जो भी पढ़ते हो भूल जाते हो। सो ये थोड़ा सा मेरे साथ काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी इनिशियली, लेकिन अभी मैं जो भी जिस दिन क्लास होती है उसी दिन उसको रिवीजन ख़त्म करके ही सो जाती हूँ। सो बस यही था आज ही। मैंने कुछ ज़्यादा खास तो नहीं किया दिन भर, क्योंकि कितने दिनों से मेरे आप लोगों के साथ बात भी नहीं हुई थी। सो आई थॉट कि चलो थोड़ा सा आज आप लोगों के साथ इंटरेक्ट किया जाए। एंड ऑनेस्टली चारों दीवारों के बीच बैठे हुए थोड़ा तो एग्जॉस्टिव फील होता है कभी कभी। सो इट्स काइंड ऑफ रिलैक्सेशन फॉर मी कि मैं आप लोगों से बात करती हूँ दो थ्रू द वीडियो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सोशल इंटरेक्शन अभी नहीं कर पा रही हूँ मैं। ना दोस्तों से बात हो पा रही है अच्छे से, ना ही किससे ज़्यादा हम मिल सकते हैं, क्योंकि अभी प्रीलिम्स के टाइम काफ़ी नियर है। सो दिस टाइम इज़ टू मच क्रूशियल फॉर एवरी एस्पिरेंट। दो फॉर मतलब कोई भी एग्ज़ाम क्या प्रिपेयर कर रहे हो, ये 2-3 महीना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। सो इन ऑर्डर टू खुद को थोड़ा सा मतलब लाइट फील कराने के लिए बस वीडियो ही एक जरिया होता है मेरे लिए। सो या आई होप यू गाइज लाइक टुडेज ब्लॉग, एंड इफ इट सो देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि क्या है आपकी ओपिनियन। सो या मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अलविदा एंड टेक केयर गाइस।